अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन उनके अधूरे सपनों को पूरा करेगा। जब वैभव 4-5 साल का हुआ तब संजीव ने एक चीज नोटिस की। छोटा सा बच्चा बल्ला पकड़कर जिस तरह गेंद को मारता था उसमें कुछ अलग बात थी। वैभव पूरे घर में प्लास्टिक का बल्ला लेकर घूमता रहता, खुद ही कमेंट्री करता, खुद ही शॉट खेलता और खुद ही जश्न मनाता। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं रहा था, उसे जी रहा था। घर वाले शुरुआत में इसे बच्चों की शरारत समझते रहे। सबको लगता था कि बड़ा होकर पढ़ाई करेगा, लेकिन वैभव का मन सिर्फ क्रिकेट में लगता था। इसके बाद संजीव ने अपने घर के पास ही एक छोटी सी पिच बनवा दी। कहीं मिट्टी की पिच, कहीं घास वाली और बगल में सीमेंटेड विकेट। सुबह से शाम तक वैभव वहीं अभ्यास करता। संजीव हर दिन उसके साथ रहते। उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दिया जब वैभव की प्रैक्टिस छूटे। जैसे जैसे वैभव बड़ा होता गया, संजीव ने गांव और आसपास के बड़े लड़कों को बुलाना शुरू किया ताकि वो वैभव को तेज गेंदबाजी कर सके। कई बार उन लड़कों के खाने का खर्च, आने जाने का इंतजाम, सब कुछ संजीव खुद करते थे। उनके लिए ये सिर्फ बेटे की प्रैक्टिस नहीं थी, ये उनके टूटे हुए सपनों की आखिरी उम्मीद थी। वैभव एक वक्त था जब किसी ने वैभव को गंभीरता से नहीं लिया था। मीडिया वाला एक लोकल मैच चल रहा था, मैदान पर हलचल थी, लोग अपने अपने काम में लगे थे। उसी भीड़ के बीच एक छोटा सा बच्चा हाथ में बल्ला लेकर शॉट खेलने की एक्टिंग कर रहा था। वो बार बार बल्ला घुमा रहा था, जैसे खुद को किसी बड़े मैच में महसूस कर रहा हो। तभी संजीव सूर्यवंशी ने वहां मौजूद लोगों से कहा था कि जहांगीर भाई चाहे जो हो, इसको खिलाड़ी बनाना है, इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आज देखिए जो बोले आपके सामने है, गवाह आप हैं, तो अब क्या बोलना है इसमें। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से उसकी बल्लेबाजी में जो आग है वो हर मैच में दिखाई देती है। उसकी बैट स्पीड इतनी खतरनाक मानी जा रही है कि दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज भी उसके सामने अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं। लोग हैरान हैं कि इतनी कम उम्र में कोई बल्लेबाज इतना निडर कैसे हो सकता है। जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाज, ट्रेंट बोल्ट, जोश हेजलवुड, कगिसो रबाड़ा और चेन्नई की तरफ से खेलने वाले मैट हेनरी जैसे अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ वैभव ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उसने हर किसी को चौंका दिया। मैदान पर ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई नया खिलाड़ी नहीं, बल्कि वर्षों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा बल्लेबाज खड़ा हो। गेंदबाज प्लान बनाते रहे और वैभव हर प्लान को तोड़ता चला गया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष मैदान के बाहर था। बिहार जैसे राज्य से निकलकर क्रिकेट में पहचान बनाना आसान नहीं था। भारत के सबसे गरीब राज्यों में गिने जाने वाले बिहार में क्रिकेट का ढांचा लगभग ना के बराबर रहा है। आज भी वहां एक ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है जिस पर दुनिया की बड़ी टीमें आकर खेल सके। यही वजह है कि आपने शायद ही कभी भारतीय टीम का कोई बड़ा मुकाबला बिहार में होते देखा हो। इंडियन क्रिकेट के पूरे इतिहास में बिहार में इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट के सिर्फ 3 मुकाबले हुए हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2018 में बिहार की रणजी ट्रॉफी में वापसी हुई। लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। एक पूरी पीढ़ी ऐसी निकल गई थी जो मौका मिलने से पहले ही खत्म हो गई। बिहार के कई खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन उन्हें कभी वो मंच नहीं मिला जहां वो खुद को साबित कर पाते। क्रिकेट के मामले में बिहार की तस्वीर लंबे समय तक बेहद दर्दनाक रही। सालों तक बिहार भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा ही नहीं था। सोचिए, जिस राज्य में लाखों बच्चे क्रिकेट का सपना देखते हों, वहां उनके लिए कोई सही रास्ता ही ना हो। जिन खिलाड़ियों में काबिलियत थी, वे बिना सपोर्ट सिस्टम और सुविधाओं के धीरे धीरे पीछे छूटते चले गए, पट में दबता चला गया। जिन मैदानों पर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, वहां हेलीपैड बनाए जाते थे। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए आने वाला पैसा भ्रष्ट अफसरों और नेताओं की जेबों में गायब हो जाता था। कोई अकादमी नहीं, कोई मजबूत व्यवस्था नहीं, कोई सही सुविधा नहीं। ऐसे माहौल में अगर कोई बच्चा क्रिकेटर बनने का सपना देखता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वैभव और उसके पिता ने हार नहीं मानी। संजीव सूर्यवंशी जानते थे कि अगर उनका बेटा इस माहौल से निकल गया तो दुनिया उसे रोक नहीं पाएगी। उनके बाद बिहार के पास क्रिकेट के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं बचा। हालात ऐसे थे कि बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता तक खत्म कर दी। वजह साफ थी, न ढंग के मैदान, न ट्रेनिंग सिस्टम, न कोई मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन खिलाड़ियों को हुआ जिनके अंदर क्रिकेट का टैलेंट कूट कूट कर भरा था, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिल पाया।
एसोसिएशन की मान्यता न होने का मतलब था कि बिहार के खिलाड़ी राज्य से बाहर जाकर बड़े टूर्नामेंट तक नहीं खेल सकते थे। सपने थे, मेहनत थी, जुनून था, लेकिन सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा था। करीब 16 साल तक बिहार क्रिकेट अंधेरे में पड़ा रहा। फिर जाकर साल 2016 में बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को दोबारा बहाल किया। इस पटना के स्टेडियमों की हालत भी कुछ ऐसी थी कि वहां मैच से ज्यादा पुलिस चौकियां दिखाई देती थी। कहीं थाने बने हुए थे, कहीं रास्ते बंद पड़े थे। दर्शक मैच देखने आए भी तो अंदर जाने की इजाजत नहीं। चारों तरफ गेट और उन पर लिखा होता प्रवेश वर्जित। मैदानों के आसपास पुलिसकर्मी रहते थे और क्रिकेट कहीं पीछे छूट चुका था। ऐसे माहौल में किसी बच्चे का क्रिकेटर बनने का सपना देखना भी किसी जंग से कम नहीं था। इसी बिहार में समस्तीपुर के रहने वाले एक लड़के के अंदर क्रिकेट को लेकर अपने सपने को बचाने के लिए संजीव मुंबई तक पहुंचे। वहां जिंदगी आसान नहीं थी। कभी बंदरगाह पर मजदूरी की, कभी सुलभ शौचालय में काम किया, तो कभी नाइट क्लब में बाउंसर बनकर रातें काटी। पेट भरने के लिए जो काम मिला वो किया, लेकिन क्रिकेट उन्हें वहां भी मंजिल तक नहीं पहुंचा सका। करीब 1 दशक तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार संजीव टूट चुके थे। वो वापस अपने गांव ताजपुर लौट आए और परिवार की ज्वेलरी की दुकान संभालने लगे। उन्होंने मान लिया कि अब यही उनकी जिंदगी है। फिर सिर्फ 15 साल की उम्र और नाम ऐसा कि क्रिकेट देखने वाला लगभग हर इंसान अब वैभव सूर्यवंशी को जानना चाहता है। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे सिर्फ क्रिकेट खेलने का सपना देखते हैं, उसी उम्र में ये लड़का मैदान पर ऐसा खेल दिखा रहा है कि लोग इसे भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा नाम कहने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर वैभव सूर्यवंशी है कौन? इसकी कहानी क्या है और इतनी कम उम्र में ये चर्चा में कैसे आ गया? आज की वीडियो में हम वैभव सूर्यवंशी की पूरी कहानी आसान हिंदी में समझेंगे। वैभव सूर्यवंशी को लोग एक ऐसे युवा क्रिकेटर के तौर पर देख रहे हैं जिसने बहुत कम उम्र में अपनी बल्लेबाजी से लोगों का ध्यान खींचा। उसकी चर्चा इसलिए भी तेज हुई क्योंकि इतनी छोटी उम्र में उसका आत्मविश्वास, शॉट खेलने का तरीका और मैदान पर उसका एटीट्यूड लोगों को अलग नजर आता है। जब कोई बहुत कम उम्र में बड़े मंच पर अच्छा खेल दिखाता है, तो लोग सिर्फ रन नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि उस खिलाड़ी में भविष्य का स्टार बनने वाली बात है या नहीं। और वैभव के साथ यही हो रहा है। लोग उसके अंदर सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि एक संभावित बड़ा खिलाड़ी देख रहे हैं। अब सवाल आता है कि आखिर वैभव सूर्यवंशी की चर्चा इतनी क्यों हो रही है? उसकी वजह सिर्फ उसकी उम्र नहीं है, वजह है उसका खेलने का अंदाज। कई बार क्रिकेट में उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन प्रेशर बहुत बड़ा होता है। सामने क्राउड, एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया, कंपैरिजंस, सब कुछ एक साथ होता है। ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी घबराने के बजाय कॉन्फिडेंस दिखाए, अटैकिंग गेम खेले और अपनी मौजूदगी महसूस करा दे, तो लोग इसे याद रखते हैं। वैभव के साथ भी यही हुआ। उसकी बल्लेबाजी में जो निडरता दिखाई देती है, वही लोगों को बार बार उसकी तरफ खींच रही है। और जब किसी युवा खिलाड़ी के बारे में लोग कहना शुरू कर दें कि ये आगे जाकर बहुत बड़ा नाम बन सकता है, तो समझ लीजिए कि चर्चा अब सिर्फ टैलेंट की नहीं, फ्यूचर की भी हो रही है। देखिए, क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं है, ये दिमाग, डिसिप्लिन और प्रेशर का भी खेल है। कम उम्र में अगर किसी के खिलाड़ी का नाम वायरल होना शुरू हो जाए, तो उसके सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला, हाइप में बह जाना, दूसरा, अपने खेल को और मजबूत बनाना। और यही असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल होना एक बात है, लेकिन लगातार प्रदर्शन करना दूसरी बात। अगर कोई युवा खिलाड़ी लगातार मेहनत करता है, फिटनेस पर ध्यान देता है, गेम अवेयरनेस बढ़ाता है और बड़े मौकों पर काम रहता है, तभी वो लंबे समय तक टिकता है। वैभव के लिए भी यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। लोग अभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आगे का सफर उससे भी बड़ा होगा। हर मैच में एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, हर इनिंग्स पर नजर रहेगी और हर छोटी गलती पर सवाल उठेंगे। सिर्फ कम उम्र, लेकिन हौसला किसी बड़े स्टार से कम नहीं। ये है वैभव सूर्यवंशी, भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ नाम। उनकी बल्लेबाजी में है आत्मविश्वास,
आक्रामकता और बड़ा खिलाड़ी बनने का जज्बा। मैदान पर उनका फेयरलेस अंदाज और शानदार शॉट्स लोगों को दीवाना बना रहे हैं। वैभव सिर्फ रन नहीं बना रहे, वो अपने सपनों को सच करने की कहानी लिख रहे हैं। अगर यही मेहनत और जुनून जारी रहा तो आने वाले समय में वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का बड़ा सितारा बन सकते हैं। सिर्फ 14 साल की उम्र और ऐसा खेल कि पूरा क्रिकेट जगत वैभव सूर्यवंशी की चर्चा कर रहा है। हाल ही में वैभव ने फाइनल में शानदार शतक लगाकर ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक युवा खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत के भविष्य के बड़े सितारे हैं। कम उम्र, बड़ा आत्मविश्वास और दबाव में भी कमाल का प्रदर्शन, यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। अगर वैभव इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को एक नया सुपरस्टार मिल सकता है। सिर्फ 15 साल की उम्र और ऐसा तूफान कि पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल में सिर्फ 27 गेंदों पर 94 रन ठोक दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज 50 रिकॉर्ड भी बना दिया। 10 चौके, 8 छक्के और स्ट्राइक ऐसी कि गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। वैभव शतक से सिर्फ 6 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी इस पारी ने इंडिया ए को ट्राई सीरीज का चैंपियन बना दिया। 15 साल का ये लड़का अब सिर्फ टैलेंट नहीं, टीम इंडिया का अगला तूफान लग रहा है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने फिर मचा दिया तहलका। इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए फाइनल में वैभव ने सिर्फ 11 गेंदों में 50 ठोक दी, जो लिस्ट ए क्रिकेट की सबसे तेज 50 मानी जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन कोट डाले और मैदान पर ऐसा तूफान लाया कि हर कोई हैरान रह गया। अब क्रिकेट फैंस का एक ही सवाल है, क्या वैभव सूर्यवंशी जल्द टीम इंडिया में एंट्री मारने वाले हैं? सोचो, 14-15 साल की उम्र में अगर कोई इंडिया क्रिकेट में तहलका मचा दे। ये कहानी है वैभव सूर्यवंशी की, जो बिहार के एक छोटे से शहर से निकलकर क्रिकेट की दुनिया में छा रहा है। कम उम्र में ही उसने अपने बैट से बड़े बड़े गेंदबाजों को चौंका दिया। नेट से लेकर बड़े स्टेज तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन जुनून ऐसा कि हर गेंद को जवाब देता गया। आज लोग कह रहे हैं ये लड़का आने वाले समय में टीम इंडिया का फ्यूचर स्टार बन सकता है। सिर्फ कम उम्र लेकिन हौसला किसी बड़े स्टार से कम नहीं। ये है वैभव सूर्यवंशी, भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ नाम। उनकी बल्लेबाजी में है आत्मविश्वास, आक्रामकता और बड़ा खिलाड़ी बनने का जज्बा। मैदान पर उनका फेयरलेस अंदाज और शानदार शॉट्स लोगों को दीवाना बना रहे हैं। वैभव सिर्फ रन नहीं बना रहे, वो अपने सपनों को सच करने की कहानी लिख रहे हैं। अगर यही मेहनत